हेलो, आई एम शशि। आज मैं आपके लिए किचन से रिलेटिव 11 इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आई हूँ जो आशा आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नंबर 1 टिप्स है प्याज को काटने से लेके। जब प्याज काटते हैं तो आँखों में हमारे आंसू आते हैं। इसके लिए क्या है, ये जो टॉप वाला पार्ट है इसको आप सबसे पहले कट करके निकाल दिया करिए। ये टॉप और बॉटम पार्ट को हम जब निकाल देते हैं उसके बाद प्याज को कट करते हैं तो आँखों से आंसू नहीं आता है। तो ये आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर टिप्स पे आता है कटहल को काटना। कटहल जब हम काटते हैं तो ये बहुत ही टिपिकल हो जाता है क्योंकि इसमें जो दूध होता है ये हाथों में चिपचिपा सा होता है, चिपक जाता है और बहुत ही मुश्किल होता है उसको निकालना। तो ये बहुत ही इजी टिप्स है। आप हाथों में सरसों का तेल लगा लीजिए अच्छे से, उसके बाद किसी शार्प नाइफ से इसको कट करिए। फिर ये जो दूध होता है ये हाथों में चिपकेगा नहीं और जो चिपका रहेगा उसको इस तरह से तेल से आप रगड़ के ईज़िली छुड़ा सकते हैं और फिर किसी सूखे कपड़े से या पेपर से इसको साफ़ कर दीजिए। बहुत ही आसानी से हाथ साफ़ हो जाता है, नहीं तो कितना भी मुश्किल हो जाता है इसको साफ़ करना। साबुन और पानी से नहीं धो। नेक्स्ट टिप्स है चॉकलेट मेल्टिंग को लेके। जब चॉकलेट मेल्ट करते हैं तो कभी कभी ये ड्राई हो जाता है, तो डबल बाउलर से आप उतार के इसको फिर आप इसमें 1 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल ऐड करके और टेम्परेचर को बिल्कुल लो पे करके आप इसको धीरे धीरे चलाएंगे तो ये जो लम्स पड़ जाता है या ड्राई हो जाता है हमारा ये चॉकलेट का मिक्सचर, ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है। नेक्स्ट टिप्स आता है कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी। इसको जब हम उबालते हैं इसमें 1 चम्मच आप दूध इस तरह से ऐड कर देंगे तो ये हमेशा खिला खिला वाइट सा रहेगा, इसका कलर चेंज नहीं होता। नहीं तो ये बनने के बाद इसके कलर चेंज हो जाते हैं। जब आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो फूल गोभी है इस तरह से वाइट वाइट खिला रहेगा और ये साफ भी हो जाता है इजली। इस तरह से देखिए वाइट वाइट खिला खिला आपको फूल गोभी मिलेगा। तो आप ये टिप्स आजमा के एक बार देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टिप्स आता है हमारा दूध गर्माने के लिए। ये मॉर्निंग में भाग दौड़ी में जल्दी जल्दी हम दूध गर्माते हैं, एक साइड में रख देते हैं, दूसरा और काम करते हैं तो दूध उबल के नीचे आ जाता है, हमारा गैस पूरा ख़राब हो जाता है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, आप जब भी दूध रखिए उसके ऊपर कोई भी वुड का कोई लकड़ी का स्पैचुला रख दीजिए और आप दूसरा काम आप करेंगे तो दूध कितना भी उबलेगा लेकिन कभी भी बर्तन से नीचे नहीं आएगा और आपका गैस कभी गंदा नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आप जल्दीबाजी में दूध गर्मा रहे हैं तो आप ये टिप्स ज़रूर आजमाइए, आपको बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट टिप्स है नूडल्स बनाने को लेके। जब नूडल्स बनाते हैं तो अक्सर चिपचिपा हो जाता है इसको बॉयल करते समय। तो जब बॉयल करते हैं तो इसी में आप थोड़े से ऑयल के कुछ ड्रॉप डाल दीजिए और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दीजिए तो हमेशा ये नूडल्स खिला खिला रहेगा, कभी भी चिपकेगा नहीं। तो ये भी टिप्स आप आजमा सकते हैं, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। नेक्स्ट है बहुत ही यूज़फुल टिप्स शिमला मिर्च। जब शिमला मिर्च हम लोग लाते हैं मार्केट से तो हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा रॉ खाते हैं और कौन सा कुक करके खाते हैं, तो इसको पहचानने का बहुत इजी टिप्स है। इस तरह से देखिए जहाँ पे 4 बम्प्स बने हुए हैं यानी 4 लोब्स है, ये होता है हमारा फीमेल और जो 3 लोब्स है ये है मेल। तो फीमेल जो होता है वो हम इसको रॉ यानी सैलड में यूज़ करके खा सकते हैं, इसमें सीड ज़्यादा होता है और कड़वा नहीं होता है। और 3 लोब्स वाला जो होता है इसमें सीड कम होते हैं, इसे हम रॉ नहीं खा सकते, ये थोड़ा टेस्ट में कड़वा होता है तो आप इसे कुक करके ही खाइए। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स था। नेक्स्ट है जब हम सॉस बनाते हैं तो सॉस में कभी कभी लम्स पड़ जाते हैं, ये लम्स निकलते नहीं ईज़िली, तो इसे दूर करने के लिए आप किसी भी स्ट्रेनर में इस अपने सॉस को एक बार छान लीजिए। जो छान लेंगे तो जो ऊपर के लम्स होते हैं वो ईज़िली बाहर निकल आते हैं और फिर आप उस सॉस को ईज़िली बना सकते हैं, यूज़ में अपने ला सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स नंबर 9 पे आता है लेमन को लेके। नींबू, जब हम ढेर सारे नींबू इकट्ठा ले लेते हैं या 3 से 4 नींबू ले लेते हैं, यूज़ नहीं होता तो ड्राई हो जाता है, उसके जो रस होते हैं फिर यूज़ करते हैं तो बहुत ही कम जूस निकलता है। तो उस रस को हमें ज़्यादा निकालने के लिए आप एक बाउल में गर्म पानी डाल लीजिए, उसमें लेमन को 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर आप जब उसका जूस निकालेंगे तो आप देखेंगे लेमन जूस पहले से कहीं ज़्यादा निकलेगा। तो नेक्स्ट है धनिया की पत्ती को लेके। नंबर टिप्स पे आता है धनिया की पत्ती को स्टोर करना और अगर हमें इसे तुरंत यूज़ करना है, इसे मॉर्निंग में हम ले लिए तो इवनिंग में हमें शाम को बनाना है तो उसको हम कैसे रखें बिना रेफ्रिजरेटर के, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप ठंडा पानी एक बाउल में ले लीजिए, उसमें आप इसको सोख करा के रख देंगे तो बिल्कुल ऐसे हरी हरी रहेगी। या फिर और एक शॉर्टकट है कि इस तरह से किसी भी ग्लास में पानी लेके आप इस तरह से वेस्ट की तरह इसको रख दीजिए, ये आपको रात में भी बिल्कुल ऐसे ताज़ी मिलेगी जैसे आपने फ्रेश खरीदा था। तो ये आप बिना फ्रिज का इस तरह से ये वाला टिप्स आप आजमा सकते हैं।
और फ्रिज में स्टोर करने का इसका दूसरा टिप्स है जो हम आपको इसी में बता रहे हैं। फ्रिज में अगर हमें स्टोर करना है तो आप किसी भी इसको अच्छे से पहले धुल लीजिए और फिर किसी पेपर से इसके पानी को अच्छी तरीके से सुखा दीजिए। इसको दबा के, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इस पानी को अच्छे से सुखा देने के बाद फिर हम इसको फ्रिज में स्टोर करते हैं। तो अगर इस तरह से स्टोर करेंगे तो ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो सबसे पहले सुखा लेते हैं, फिर एक देखिए इस तरह से कोई भी नैपकिन लेते हैं, टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर में ही आप इसको अच्छे से लपेट के और फिर आप इसको किसी जिपलॉक बैग में या किसी भी पॉलीथीन में जो जिसमें एयर कॉर्पोरेट ना हो, इस तरह से अच्छे से उसके हवा को निकाल के पॉलीथीन के फिर आप उसमें पैक करके और इसको टाइट बंद करके आप फ्रिज में रख दीजिए। तो ये आपका धनिया की पत्ती ज़्यादा दिन तक चलेगा। इस तरह से कोरिएंडर लीफ को आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। अगर फ्रिज में नहीं स्टोर करना है, बाहर रखना हो, आपको 1 से 2 दिन के लिए यूज़ करना है तो आप पहले वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। और फ्रिज में रखने के लिए आप इस तरह से इस मेथड को यूज़ करिए। ये टिप्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। नेक्स्ट है मसालों को लेके, जैसे लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, इन सब में क्या होता है बारिश के सीज़न में इसमें कीड़े पड़ने लगते हैं या फिर इसमें लम्स आ जाते हैं। तो इसके लिए आप इसमें 1 चम्मच नमक डाल के इसको अच्छे से शेक करके रख दीजिए ये बॉटल। तो आपका ये मसाला जो है ड्राई मसाला, ये आपका लंबे दिनों तक चलेगा। इसमें कभी भी आपके मॉइस्चर नहीं होंगे और ना ही इसमें गिल्टियाँ पड़ेंगी या कीड़े पड़ेंगे। तो इस तरह से आप ड्राई स्पाइसेस को इस तरह सेव करके रख सकते हैं। आशा है आपको टिप्स बहुत पसंद आया होगा। इसमें से जो भी टिप्स आपको ज़्यादा पसंद आया उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, बाय।